अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो दोस्तों, आज हम मसूर की दाल, जो खट्टी दाल कहलाई जाती है, वो हम बना रहे हैं। इसमें हम क्या क्या शामिल करेंगे मैं आपको बता देता हूँ अभी। फिर उसमें जब मैं इस्तेमाल करूँगा तो आपको दिखाऊँगा। तो सबसे पहले मैंने ये 1 पाव मसूर की दाल ली है। तकरीबन 150 ग्राम या 200 ग्राम इमली, और 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच आधी चम्मच लाल मिर्च कूटी हुई, और तो दो और 6 अदद से 6 से 8 अदद 10 अदद तक लाल मिर्ची साबित गोल वाली, और सफ़ेद ज़ीरा और कड़ी पत्ते। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो के तरफ। सबसे पहले क्या करना है, हम इस दाल को धो के साफ़ करेंगे। साफ़ करके इसको धो के 1 घंटे तक हम इसको भिगो के रखेंगे ताकि ये नरम हो जाए। फिर इसको तो दोस्तों, सबसे पहले हमने ये क्या है कि हमने एक बड़ा अदद प्याज जो है वो इसमें डाल दिया। इसको हल्का सुनहरी कलर पे ब्राउन करना है। उसके बाद इसमें जो ऑयल है हमने 100 ग्राम डाला है दाल पे, क्योंकि इसके ऊपर फिर तड़का आएगा कड़ी पत्ते का और सफ़ेद ज़ीरे का और इसका गोल मिर्च, लाल वाली साबित मिर्च। सुनहरी कलर हो गया है प्याज का। तो दोस्तों, अब हम इसमें शामिल करेंगे ये लहसुन अदरक। ये तकरीबन 1 चम्मच लहसुन हम इसमें शामिल कर रहे हैं। तो इसके बाद हम इसमें तकरीबन 2-3 गिलास पानी के शामिल करेंगे। इस तरीके से इसको पकाना है। तो दोस्तों, ये आप देख लें। तो दोस्तों, ये आप देख लें, ये इसको हमने अब इसमें हम ये पानी शामिल कर रहे हैं, ये इस तरीके से। उसके बाद हमने ये तकरीबन ये 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च बड़े वाली, थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा और लहसुन जो हमने इसमें शामिल कर लिए, ये हम इसमें शामिल करेंगे। ये उसके बाद हम ये 1 बड़ा टमाटर जो है ये हम काट के इसमें शामिल करेंगे, ये 1 बड़ा टमाटर। ये दोस्तों, आप देख लें, ये अब हम इसमें दाल शामिल कर रहे हैं बिल्कुल इसी अंदाज़ में। ये बहुत मज़ेदार चटपटी, ये ख़ास तौर पे दावतों पे बनाई जाती है। इस तरीके से दाल शामिल के 1 उबाल आने के बाद इसकी आग बिल्कुल हल्की कर देनी है ताकि ये मज़े से गल जाए। फिर इसको दाल कूटने वाले से इसको पीसना है। ग्राइंडर हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ पीसना है ताकि कुछ गल जाए, कुछ साबित रह जाए। अगर ज़्यादा ग्राइंडर में पीसेंगे तो ये बिल्कुल मज़ा नहीं करेगी। ये इस तरीके से तो दोस्तों, ये आप देख लें, ये अब जो है ये उबल रही है दाल। तो हम इसकी आग कम कर लें। आधा चम्मच हमने इसमें नमक भी शामिल कर लिया है ताकि ये अच्छी तरीके से ये
टेस्टी बन जाए। अब जो है ये दाल जो है तैयार हो गई है। अब हम इसको ये इससे इसको पीसना है इस तरीके से, बिल्कुल इसको बारीक करना है। ये इमली का पानी डालना है। तो ये दोस्तों आप देख ले, ये अब इतना इसको पतला कर दिया है मैंने। ये आप देख ले, ये इसको इतना पतला कर दिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे, आयल डालेंगे। उसमें आयल में सफ़ेद ज़ीरा थोड़ा सा, और ये गोल मिर्ची और ये कड़ी पत्ते हम वो शामिल करेंगे। तो दोस्तों ये आयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। ये अब हम इसमें ये गोल मिर्च शामिल कर रहे हैं। ये कड़ी पत्ते ये इस तरीके से इसमें हम शामिल करेंगे। इसको सफ़ेद ज़ीरा करेंगे। ये सफ़ेद ज़ीरा, ये थोड़ा सा आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। अब हम इसको पकाएंगे। आप इसके पत्ते भी डाल सकते हैं, नहीं तो ये दाली साथ कोई पसंद करता है, कोई नहीं करता है, लेकिन इसकी खुशबू चाहिए हमारे को दाल में, तो इसीलिए ये मैंने इसमें साबित डाल दिए हैं। आप पत्ते भी डाल सकते हैं। ये इस तरीके से इसको पकाना है। इसमें ये होता है कि ये मिर्ची की जो ऊपर वाली खाल होती है ये सख्त हो जाते हैं, ये अंदर जाके दाल में टूटती नहीं है। तो ये बहुत मज़ेदार होती है, बहुत खुशबू और बहुत लजीज चटपटी दाल बनती है। तो दोस्तों ये आप देख लें, ये अब हमने इसको इस तरीके से इसमें शामिल कर लिया। ये बिल्कुल हल्की गाढ़ी होगी, पतली ज़्यादा पतली भी नहीं करनी है, ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं करनी है, दरमियानी रखनी है, ताकि इसका खाने में का जायका और मज़ेदार टेस्टी चटपटी दाल शाही दाल बन जाए। तो दोस्तों ये दाल तैयार हो गई है। ये आप देख लें, इससे ज़्यादा गाढ़ी नहीं रखनी है, इससे ज़्यादा पतली नहीं रखनी है, ताकि ये बिल्कुल मज़ेदार टेस्टी चटखारेदार दाल बन गई है। ये आप देख लें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान। ये आप देख लें, दाल तैयार हो गई है। तो दोस्तों मेरे वीडियो को
लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना और घंटी के बटन को दबा देना ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नई और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़।